भी ऐसे थक जाते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। जय श्री कृष्णा गाइस, मैं हूँ राज पांड्या और मैं आज लेके आया हूँ एक कंटेंट जो होगा बेसिकली हाउ टू इंक्रीज योर स्टैमिना एज अ फुटबॉलर। तो आज का कंटेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट तो विदाउट स्टैमिना देयर इज नथिंग इन फुटबॉल, क्योंकि अगर आप 90 मिनट्स खेल ही नहीं पाओगे, ग्राउंड में रह ही नहीं पाओगे, तो क्या मतलब है स्टैमिना का, मतलब क्या मतलब है खेलने का, राइट। आप दौड़ते रहोगे तो मतलब नहीं है खेलने का। सेकेंड पॉइंट इज मसल मेमोरी। तो बेसिकली स्टैमिना तो आप बिल्ड कर लोगे, लेकिन स्टैमिना के साथ ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मसल और मेमोरी दोनों साथ में काम करना चाहिए विद स्टैमिना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भागते रहेंगे, आपका मेमोरी भी तो काम करता है ना फुटबॉल में। तो इसीलिए आपका मसल मेमोरी बहुत अच्छा होना चाहिए विद स्टैमिना। तो द थर्ड पॉइंट इज़ कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसा होता है जो सिलेक्ट नहीं होता, और काफ़ी क्लब्स भी ऐसे होते हैं जो स्टैमिना अगर ना हो या फिटनेस ना हो प्लेयर्स में तो लेते ही नहीं है क्लब। जैसे कि मिनर्वा FC हो गया, रंजीत सर को अगर आप लोग जानते हो, तो रंजीत सर क्या करते हैं बेसिकली कि अगर उन्होंने अपना पॉडकास्ट में भी बोला हुआ है कि अगर धनराज, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू बी वेरी फिट। क्यों? बिकॉज हम फिटनेस सेंटर नहीं है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे अनफिट होके आएगा, इसका मतलब वो हार्ड वर्क नहीं करता। प्लेयर के पास फिटनेस नहीं है तो मैं लेता ही नहीं हूँ। स्टैमिना का प्रैक्टिस ऐसे मत करिए कि आप गए ग्राउंड में और 50 राउंड भाग लिए, खत्म हो गया स्टैमिना प्रैक्टिस। स्टैमिना प्रैक्टिस ऐसे नहीं होता, क्योंकि फुटबॉल में आपको कंटिन्यूअसली नहीं भागना होता कि भाई भागते, कभी आपको रुकना होता है, फिर स्पीड लेना होता है, फिर जॉगिंग करना होता है। अब आता है फास्ट ट्विच मसल्स और स्लो ट्विच मसल्स। इसके बारे में काफ़ी फुटबॉलर जानते ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी मैं डिटेलिंग में मैंने रिसर्च किया इस वीडियो के ऊपर, और ये कंटेंट बनाने से पहले तो मैं बता दूं कि बॉडी में दो टाइप के मसल्स होते हैं, फास्ट ट्विच मसल्स और स्लो ट्विच मसल्स। स्लो ट्विच मसल्स वो मसल्स होते हैं जो बेसिकली जब आप 50 किलोमीटर एक साथ भागते हो तो वो मसल्स काम आते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूस वो मसल्स को यूज़ कर रहे हो। फास्ट ट्विच मसल्स होता है जो अगर आप मान लीजिए 10 मीटर्स का आपको एक्सेलरेट लेना है, बहुत स्पीड लेना है, तो वो होता है फास्ट ट्विच मसल्स, तब काम करता है। तो बेसिकली फुटबॉलर्स का फास्ट ट्विच मसल्स बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्लो ट्विच मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन फास्ट ट्विच मसल्स शुड बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब स्लो ट्विच मसल्स इतना ना काम करे तो चलेगा, लेकिन फास्ट ट्विच मसल्स काम करना चाहिए, वो भी अच्छी तरीके से। तभी आप स्पीड और एक्सेलरेशन झटके में ले पाओगे। तभी तो आप मैदान में अचानक से रन लेने का जगह है तो आप अचानक से रन ले पाओगे, ठीक है। सो गाइस, स्टैमिना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन बॉल टच भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डोंट फॉरगेट दैट। ये मैं वीडियो स्टैमिना के ऊपर बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉल टच एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉल टच इज मोर इंपॉर्टेंट है स्टैमिना, क्योंकि फुटबॉल खेल रहे हो आप, फुट का और बॉल का दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा मत रखिएगा कोई भी दिन के सिर्फ स्टैमिना का ही प्रैक्टिस कर लिए, सिर्फ दौड़ ही लिए। बॉल टच एवरीडे रखिएगा, ऑलमोस्ट एवरीडे रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि बॉल टच रखा ही नहीं आपने वो दिन जिस दिन स्टैमिना कर रहे हो। बॉल टच भी रखिए, स्टैमिना भी रखिए, दोनों एट अ गो रखिए। तो स्टैमिना बढ़ाना तो इज इम्पोर्टेंट पार्ट, बट स्टैमिना जो बचाते हैं ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट आर्ट है और काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट बात है फुटबॉल में, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टैमिना बचाते नहीं हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जब आप उतरेंगे फील्ड में, सामने वाला बंदा और आप में ऑलमोस्ट इक्वल स्टैमिना रहेगा। लेकिन अगर आपको वो आर्ट आता है जिससे स्टैमिना बच सके, जैसे कि जोनल मार्किंग होंगे, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली ये वीडियो में ये सब मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, ये वीडियो सिर्फ स्टैमिना के ऊपर है। तो अब आ जाते हैं ड्रिल्स में के कौन सा ड्रिल्स आपको हेल्प करेगा कि आप स्टैमिना इम्प्रूव करें, ठीक है। तो लेट्स गो विद ड्रिल्स। तो गाइस, पहले होगा बॉल के साथ वार्म अप, क्योंकि बॉल टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइस, ये वर्कआउट के लिए आपको कुछ कोन्स और 15 to 20 यार्ड्स का गैप चाहिए होगा। तो गाइस, स्टैमिना का वर्कआउट आप इतना भी मत कर लीजिएगा कि आप अगले दिन उठ ही ना पाओ। तो बॉल वार्म अप के बाद आपको कोन्स लगाने हैं 15 to 20 यार्ड्स की दूरी में, और जॉगिंग करना है ताकि आप ट्रैक से एक्वेंटेड हो जाओ और इंजरीज आपको ना हो। तो गाइस, नेक्स्ट ड्रिल में आपको लॉन्ग स्टेप रनिंग लेना है, और ये करते वक्त ध्यान रहे कि आप सांस रोक के रखिएगा एक कोन से दूसरे कोन तक जाते वक्त। तो नेक्स्ट ड्रिल में आपको स्प्रिंट लेना है एक कोन से दूसरे कोन तक, और ये जो मैंने साइड में जिगजैग कोन्स बिछाए हैं उसको इग्नोर करिएगा गाइस। तो ये ड्रिल में आपको जिगजैग रनिंग करना है अपनी फुल इंटेंसिटी से। तो ये ड्रिल में आपको स्टार्टिंग कोन से लेके एंडिंग कोन तक हर कोन को छू के वापस आना है। ये थोड़ा इंटेंसिव हो सकता है।
ये सारे वर्कआउट में आपको डे बाई डे रेपिटेशंस बढ़ाना होगा, तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दिखेंगे। ये लास्ट ड्रिल है और ये ड्रिल में आपको बैक जिगजैग रनिंग करना है और ये ड्रिल काफ़ी इंटेंसिव हो सकता है अगर आप रेप्स ज़्यादा मारे तो। मैंने जितनी भी बातें बोली और जितनी भी ड्रिल्स की है वो सब आप फॉलो करेंगे अच्छे से, और आप सारा बात सुनना अच्छे से क्लियर टू क्लियर, तो आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा 102%। तो गाइस ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।